मेरी मम्मी अक्सर पापा के कमरे में नहीं सोती थी। अगर किसी रात वो पापा के कमरे में सोती तो अगली सुबह मम्मी रोते हुए बाहर निकलती। एक दिन मम्मी सोई हुई थी तो मैं मम्मी की साड़ी पहनकर पापा के कमरे में चली गई, पापा का राज जानने के लिए, जिसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक दिन सुबह में जब मेरी आँख खुली तो मैंने मम्मी को सिसकते हुए देखा। वो मेरे बेड के पास बैठकर रो रही थी। अपनी माँ को हमेशा ऐसे रोता हुआ देखकर मैं बहुत विचलित हो जाया करती थी, लेकिन मैं चाहकर भी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह मम्मी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार मम्मी से पूछा था कि आखिर वो सुबह सुबह पापा के कमरे से बाहर आने के बाद रोती क्यों है, तो मम्मी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी जब भी उनके कमरे से निकलती तो उनका हुलिया बहुत ही अजीब होता। उनके बिखरे हुए बाल, साड़ी का पल्लू इधर से उधर, उनके कपड़े भी अजीब तरह से दिखते रहते थे। ये सिलसिला कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे लिए सब कुछ आश्चर्यजनक होते जा रहा था। मेरे लिए ये सब जानने का एक जुनून सा हो गया था कि आखिर मेरे पापा ऐसा क्या करते हैं रात को मम्मी के साथ, जो मम्मी की ऐसी हालत हो जाती है। इस सवाल ने मुझे बेचैन करके रख दिया था। मैं अब 14 साल की हो गई थी। मुझे कोई मजबूरी लगती थी मम्मी की, पर हैरत की बात तो ये थी कि जब भी मम्मी कमरे से निकलती तो रो रही होती थी, और जब पापा कमरे से बाहर निकलते तो मुस्कुराते हुए। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती थी। मम्मी उनके कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। पापा का कोई भी काम रहता तो मुझसे ही बोलती करने को, जैसे उनको चाय या खाना देना हो। कुछ भी मैं ही करती थी ये सारे काम अपने पापा का, मम्मी ने। मुझे अपनी मम्मी की ऐसी हालत पर बहुत दया आती थी। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी तो मैं सुबह में पापा को नाश्ता देकर स्कूल के लिए चली जाती थी, लेकिन स्कूल में भी मैं पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि मैं हमेशा मम्मी की हालत की वजह से ही परेशान रहा करती थी। दिमाग में मम्मी का ही ख्याल आते रहता था। किसी सुबह मैंने पापा को परेशान नहीं देखा था। वो तो सुबह सुबह बहुत मुस्कुराते रहते थे। कई बार तो मैंने मम्मी को दिन में भी कपकपाते हुए देखा था। मेरा मन करते रहता था कि मैं मम्मी से पूछूं कि पापा उनके साथ क्या करते हैं रात में। मेरे मुंह से जब कभी भी पापा शब्द निकल जाता था तो मम्मी रोने लगती थी। उनके चेहरे पर डर का खौफ साफ दिखता था। मम्मी हर रात पापा के कमरे में सोने नहीं जाती थी, बल्कि वो मेरे साथ ही सोती थी। इन सब बातों में मैं अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करती थी और ना ही मुझे घर पर रहना अच्छा लगता था। यहाँ तक कि मेरा मन रहता था कि मैं रात को भी घर से बाहर ही रहूँ। मैं चाहती थी कि मैं मम्मी को कभी भी पापा के कमरे में ना जाने दूँ, लेकिन मैं पापा को क्या कहती और कैसे कहती मुझे समझ नहीं आता था। पापा जबकि मुझसे बहुत प्यार करते थे और मम्मी से भी मेरे सामने में बहुत अच्छे से बात किया करते थे। पता नहीं उनको रात को ऐसा क्या हो जाता था जिसके कारण मम्मी रोती रहती और परेशान सी रहती। मेरे 9वीं क्लास का पेपर हुआ और मैं उसमें फ़ेल हो गई क्योंकि मैं पढ़ती ही नहीं थी। मैंने मम्मी पापा को अपना रिजल्ट नहीं बताया, जबकि मेरी सहेली सब परेशान हो रही थी मेरा रिजल्ट देखकर, क्योंकि मैं किसी भी क्लास में फ़ेल नहीं होती थी, जबकि अच्छा मार्क्स लाती थी। तो फिर इस क्लास में क्यों? मेरी एक बेस्ट फ्रेंड ने जब मेरे से पूछा कि मैं तुमको इधर कुछ दिनों से परेशान देख रही हूँ, तुम फेल भी हो गई हो, ज़रूर तुम टेंशन में हो। कोई तो ऐसी बात है जो तुमको परेशान कर रही है, कोई बात है तो बताओ मुझे। तो मेरे से रहा नहीं गया और बता दिया उसको कि मम्मी सुबह सुबह पापा के कमरे से रोते हुए निकलती है। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि कहीं तुम्हारे पापा अंग्रेजी सिनेमा तो नहीं देखते हैं। मुझे इसके बारे में तो उतना कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने उससे कहा, अरे इसमें सिनेमा का क्या मतलब। तभी हमारी टीचर आ गई। लेकिन तब से मैं अंग्रेजी सिनेमा के बारे में ही सोचने लगी। मैं जब स्कूल से घर आई तो मम्मी के चचेरे मामा शर्मा अंकल बैठे हुए थे। जब पापा घर पर नहीं रहते थे तभी वो अंकल हमारे घर आया करते थे। वो मेरी मम्मी के मामा तो थे ही, लेकिन उससे पहले मेरी मम्मी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे।
मम्मी की शादी के 15 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ साल पहले मुझे कुछ नहीं पता मम्मी और पापा का रिश्ता कैसा था, क्योंकि मैं छोटी और नासमझ थी। लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह मम्मी की हालत समझ आने लगी थी। मुझे पता चल गया था कि पापा मेरे सामने में तो बहुत अच्छा बनने का नाटक करते हैं, लेकिन मेरे पीछे कितने बुरे इंसान हैं। वो मेरी माँ को दुखी रखने की वजह है और इसी सब बात से मैं पापा से नफरत करने लगी थी। शर्मा अंकल हमारे यहाँ कभी कभी ही आते थे, लेकिन मम्मी को उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो पापा से बहुत डरती थी। शर्मा अंकल के जाने के बाद वो डर से रोते हुए मेरे से कहा करती थी कि अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि शर्मा अंकल यहाँ आए थे तो वो फिर मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। तो फिर मैं मम्मी को कहती, मम्मी कैसे पता चलेगा पापा को? शर्मा अंकल तो जब भी आते हैं हमारे यहाँ तो पापा के पीछे में आते हैं ना, आप परेशान मत हो। शर्मा अंकल आते थे तो मम्मी बहुत खुश हो जाती थी। वो मेरे और मम्मी के लिए बहुत कुछ लाते थे, जैसे कि मिठाई, चॉकलेट। जब रात हुई तो मैं और मम्मी सो रहे थे। उस रात में मैं जानबूझकर नहीं सोई थी, चुपचाप आंख बंद करके लेटी हुई थी। तभी पापा मेरे कमरे में आए और मम्मी को साथ चलने को कहा। मम्मी ने फुसफुसाकर बोला, आपको सोचना चाहिए, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है तो वो सवाल करने लगी है, लेकिन आपको तो इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। फिर पापा ने बड़े ही प्यार से कहा, चल ना शोभा, मैं तुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। फिर मम्मी ने कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो। फिर पापा ने ज़बरदस्ती मम्मी को उठाया और हाथ पकड़कर लेकर चले गए। मुझे तो बहुत घबराहट होने लगी थी। उस रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, ये सब सोचकर कि ना जाने पापा क्या करते हैं मम्मी के साथ। सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो फिर मैंने वही सब देखा। मम्मी की अजीब हालत हो रखी थी और वो रो रही थी पापा के कमरे के बाहर बैठकर। फिर मेरी नज़र पापा पर गई तो वो मुस्कुरा रहे थे हमेशा की तरह। थोड़ी देर बाद मेरे स्कूल जाने का समय हुआ और मैं स्कूल चली गई। आज भी मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। स्कूल से जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में मुझे शर्मा अंकल मिल गए। उन्होंने मुझे देखते ही अपनी गाड़ी में बैठा लिया। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्यों परेशान लग रही हो? मैंने सोचा, अंकल तो बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके पास ज़रूर कोई ना कोई उपाय रहेगा इस बात का। इसलिए मैंने उनको सारी बात बता दी। मेरी बात को सुनकर शर्मा अंकल बोलने लगे, तुम्हारे पापा अच्छे इंसान नहीं हैं, तुम अपनी मम्मी को उनसे तलाक क्यों नहीं दिलवा देती हो? ऐसा लग रहा था जैसे शर्मा अंकल को भी बहुत फिक्र हो रही है हमारी, लेकिन मैं अपने पापा के बिना नहीं रह सकती हूँ। पापा तो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं मम्मी और पापा के बीच कमरे में क्या होता है। फिर मैं और शर्मा अंकल घर आ गए थे। मम्मी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मम्मी और शर्मा अंकल बैठ के बात कर रहे थे। इधर कुछ दिनों से मम्मी मेरे साथ ही सो रही थी, पापा के कमरे में नहीं। मम्मी मेरे साथ सोती थी तो बहुत खुश रहती थी, लेकिन पापा तो अभी भी अपने कमरे से वैसे ही मुस्कुराते हुए निकलते थे जैसे कि मम्मी के सोने के बाद। पापा में तो कोई बदलाव ही नज़र नहीं आ रहा था मुझे। एक दिन फिर मम्मी पापा के कमरे में गई तो अगली सुबह उनकी वही हालत थी। अब तो मैंने सोच लिया था कि इस बारे में मैं जानकर रहूँगी कि आखिर बात क्या है। इसके लिए मैंने एक रात को मम्मी को नींद की दवाई देकर उनको मेरे बेड पर सुला दिया और मैं मम्मी की साड़ी पहनकर पापा के कमरे में चली गई। मेरी और मम्मी का चेहरा एक दूसरे से मिलता था। पापा को लगा मैं मम्मी हूँ, क्योंकि कमरे की लाइट ऑफ थी। तो वो मुझे बोले, आ गई शोभा, मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी। और वो अपने हाथों से मेरे बाल में उंगली फेरने लगे और उसके बाद कहने लगे, शोभा मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम मेरी पत्नी हो,
हमारी एक प्यारी सी बेटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं जो दिन रात मेहनत करता हूँ वो तुम्हारे और बेटी के लिए ही करता हूँ ना। मेरा सपना है कि बेटी मेरी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, हमारा नाम रोशन करे। मैं तुमको शर्मा से इसलिए मिलने से मना करता हूँ क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। क्योंकि तुमसे सच्चा प्यार अगर करता तो तुम्हें छोड़कर वो जाता ही नहीं। हमारी शादी होने से पहले उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की? तुमसे सच्चा प्यार करता है तो बताओ मुझे। इसलिए शोभा, हमारी एक बेटी है जो कि अब बड़ी हो गई है, इसलिए तलाक के बारे में मत सोचो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इतना कहकर पापा सो गए और मैं चुपके से पापा के कमरे से बाहर आ गई और मम्मी को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया। अगले दिन मैं स्कूल चली गई और स्कूल में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने छुट्टी ले ली और जल्दी ही घर आ गई। घर के बाहर मैंने देखा शर्मा अंकल की कार लगी हुई थी, तो मैं चुपके से घर के अंदर चली गई। फिर मैंने कमरे की खिड़की से कमरे के अंदर झांक कर देखा तो मैंने होशो हवास खो दिया, क्योंकि वहाँ तो शर्मा अंकल और मम्मी एक दूसरे के एकदम पास में बैठे हुए थे। फिर मैंने खिड़की पर अपना कान लगा दिया। मम्मी कह रही थी शर्मा अंकल से, मैंने मेरी बेटी को उसके बाप के खिलाफ अच्छी तरह से भड़का दिया। अब वो दिन दूर नहीं, अब मैं और तुम एक हो जाएंगे। अब मेरी बेटी ही हम दोनों को एक करवा देगी। इतना कहने के बाद दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। उन दोनों को यकीन हो गया था कि वो दोनों जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी कि मेरी मम्मी मुझे और मेरे पापा को धोखा दे रही थी। फिर मैं कमरे के अंदर चली गई। वहाँ मुझे देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए थे। मैंने कहा, मम्मी, मैंने सब सुन लिया है, इसलिए आप बताओ आप ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो रोते हुए कहने लगी, ये शर्मा अंकल मेरे कोई मामा नहीं है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन हमारे परिवार वालों को ये बात मंजूर नहीं थी और हम दोनों अलग हो गए। फिर मेरी शादी तुम्हारे पापा से हुई। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम बड़ी हुई तो मैं तुमको पापा के खिलाफ भड़काने के लिए उनके कमरे से आने के बाद रोने का नाटक करती हूँ, जबकि उन्होंने मुझे कभी भी कुछ नहीं किया है। मैंने कहा, मम्मी, आप सच सच बताओ, आपको पापा के साथ नहीं रहना है? तो उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं पापा को छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। तो मम्मी ये सब सुनकर रोने लगी और शर्मा अंकल का हाथ छोड़ दिया।